मैच चल रहा था लेकिन निक्की का ध्यान गेम से ज़्यादा क्राउड के ऊपर था। उसने खूबसूरत लड़की को सीट से उठकर जाते हुए देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। उसने जेस के साथ शर्त लगाया कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलटकर देखेंगे। वहां पर बैठे हुए एक आदमी लिव यान ने कहा कि मुझे भी शर्त लगाना है, जिसके लिए निक्की मान भी गया। सबने मजाक में $10 की शर्त रखी और काउंटिंग शुरू कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर निकल गई तो आखिर में पूरी गिनती आई कि 7 लोगों ने उसे पलटकर देखा है। इस शर्त में जेस ने सबसे पास का नंबर गेस किया था, इसलिए वो शर्त जीत गई थी। लिव यान ने बिना किसी झिझक के पैसे दे दिए और फिर अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार शर्त कुछ और थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जैसी यह कहकर बाहर हो गई कि मुझे ये गेम की जानकारी नहीं है, लेकिन निक्की शर्त पर कूद पड़ा और उसने $1000 की शर्त लगाई। सीटी बजते ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और निक्की ने जिस टीम पर दांव लगाया था वो सही निकला। उसने शर्त जीत लिया और पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए। लिवियान शर्त हारने के बाद और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। इस बार का शर्त यह था कि अब की बार वो बॉल पास करेंगे या उसे लेकर दौड़ेंगे। निक्की 5000 का दांव खेलने में हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वो मान गया। लिवियान ने गेस किया कि वो भागेंगे और निक्की ने कहा कि पास करेंगे। और सीटी बजते ही प्लेयर ने सच में बॉल लेकर दौड़ लगा दी, जिस वजह से निक्की अब $5000 हार गया। अब निक्की ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, $5000 हार के बाद बंद करते हैं, और उसने जेस से कॉफ़ी पीने चलने को कहा। लेकिन लिव यान ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि तुम वीआईपी लॉज में बैठे हो, पैसों तो तुम्हारे पास हैं, $5000 हारने से क्या होता है। एक और बाजी खेलो, इस बार $10,000 की। और आखिरकार निक्की मान गया और अब शर्त था कि प्लेयर अगला पास सही तरीके से कामयाब कर पाएगा या नहीं। निक्की ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ, पास दे देगा, लेकिन दूसरी टीम ने पास को बीच में ही रोक लिया। अब निक्की $15,000 हार चुका था। पैसे देते हुए निक्की थोड़ा परेशान हुआ। उसने थोड़ा सोचा और कहा कि इस बार $50,000 की लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक गई, लेकिन निक्की गुस्से में दिख रहा था। इस वक्त उस किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अगली शर्त फिर से हार गया, जिसके बाद उसे $50,000 और देने पड़ गए। अब जेस ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन निक्की के ऊपर उसका गुस्सा और ईगो भारी पड़ रहा था। उसने बिना सोचे समझे अगली शर्त लगा दी, $1,00,000 की। लिव यान ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। निक्की ने बिना कुछ ज़्यादा कहे केस का पूरा एक बंडल टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद तो लिव यान भी एक्साइटेड हो गया। अब निक्की ने शर्त रखा कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया। निक्की ने अब लाखों डॉलर्स का नुकसान उठा लिया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। उसकी हरकत पर जेस भी हैरान थी, लेकिन अब गेम ज़्यादा तगड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। निक्की ने कहा कि उसके पास $1 मिलियन बचे हैं। पूरी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होगा। लिव यान लगातार जीत रहा था। अब वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने निक्की को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया था। लिव यान ने अपना पत्ता निकाला, जो थी 5 की पंजी। निक्की को अब बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था। जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा था। निक्की ने पत्ता उठाया और बड़े कॉन्फिडेंस से पलटा, लेकिन उसकी तो तिग्गी निकली। ये देखकर जेस तुरंत कुर्सी से नीचे गिर गई। निक्की ने जब गेम स्टार्ट किया था तो सिर्फ 4000 लगाने का मूड था, लेकिन अब वो $1 मिलियन से ज़्यादा हार चुका था। निक्की लगभग 9 करोड़ रुपए हार चुका था। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन लिव यान उसे चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि यही होता है बेटे, उस्ताद के साथ खेलने का नतीजा। निक्की ने रुककर एक और शर्त लगाया, $2 मिलियन का। इस बार आइडिया थोड़ा नया था। निक्की ने चैलेंज दिया कि लिव यान किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है, और निक्की ने उसका जर्सी नंबर सही से गेस कर लिया तो जीत उसकी। लिव यान इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि ये तो भाई दिमाग पड़ने वाली बात हो गई। उसे लग रहा था कि मानो निक्की अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे थोड़ा शक भी था कि कहीं निक्की कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके शक को दूर करने के लिए निक्की ने कहा कि चल, मैं गेस भी नहीं करता, इस बार जेस गेस करेगी। जेस ने गुस्से से निक्की को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या चांस है कि इतने लोगों में से जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा। यह कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन ली व्यान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने से रोक लिया और उनके बीच छोटी सी झड़प हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नज़र घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल दो। ली व्यान ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जेस ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को स्कैन किया।
हर तरफ उसे जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। कैसे गेस करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आ गई। जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहाँ उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जेस को समझ आ गया कि यह सब निक्की के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वह एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से लिवियान दंग रह गया। जेस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से ये कैसे मालूम था कि लिवियान उसी नंबर को सिलेक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त यह सब जरूरी नहीं था। वो शर्त को जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। दो बड़े केस से भरे हुए बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निक्की ने जेस को बताया कि यह सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। दरअसल वो लियान को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे थे। लिवियान हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कुछ भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने यह पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही लिवियान ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे यह नंबर सिर्फ दिखाया ही नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने आते वक्त उन्होंने लिवियान की गाड़ी में एक गाना चलवाया था जिससे उसे नंबर 55 बार बार हिंट मिल रही थी। उस गाने में 124 बार 55 जैसी आवाज़ निकल रही थी, जिस वजह से लिवियान का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खींचा जा रहा था। साथ ही उसे फरहाद की एक फ़ोटो भी दिखाई गई थी जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ भी इसलिए नहीं बताया गया था ताकि इस पूरी गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहे, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। ये सब सुनकर तो जेस निक्की से पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई।